देखेंगे क्लास 9 प्रश्नावली 6.3 रेखाएं और कोण। प्रश्न नंबर 1 कर की आकृति, इस आकृति की बात किया है। यह आकृति 6.39 में त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी क्यू पी और आर क्यू को क्रमशः बिंदुओं यस और टी तक बढ़ाया गया है। यदि कोण यस पी आर बराबर 135 है, कोण पी क्यू टी बराबर 110 है, तो कोण पी आर क्यू का मान ज्ञात करना है। यानी कि ये दिया है कोण यस पी आर दे दिया 135 अंश और दिया हुआ है कोण पी क्यू टी बराबर 110 दे दिया है। अब पूछ रहा है कोण पी आर क्यू का मान, ये वाला कोण पूछ रहा है। तो इसको हम लोग हल करेंगे। सबसे पहले ये लिखेंगे दिया है, दिया है क्या दिया है बाबू इसमें, तो एक दिया है कोण यस पी आर बराबर 135 अंश और कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश। ये प्रश्न में आपके दिया हुआ है और ज्ञात करना है। पूछ क्या रहा है इसमें, ज्ञात करना है, पूछ रहा है कौन सा कोण, कोण पी आर क्यू का मान, यही पूछ रहा है। तो इसको जब आप हल करेंगे, यहां इसको ऐसे रहने दीजिए, जब आप इसको हल करेंगे लिखेंगे कि देखिए यहां से शुरू करिए, कोण यस पी आर प्लस, देखिएगा यस किधर है, यस पी आर और कोण क्यू पी आर दोनों मिलाकर क्या होगा, कोण क्यू पी आर दोनों मिलाकर 180 अंश होगा। क्यों, रैखिक युग्म। क्या होगा बाबू, ये रैखिक युग्म। देखिए ये और ये दोनों एक ही रेखा पर स्थित है ना, तो इसका मतलब ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 180 अंश हो जाएगा। जिसमें हम लोग को ये वाला कोण मालूम है, कौन, कोण यस पी आर दिया हुआ है, यस पी आर बराबर 135, तो यस पी आर के जगह पर लिख दीजिए 135 प्लस कोण क्यू पी आर बराबर 180। अब ये यही रह जाए और ये उधर चला जाए, यानी कोण क्यू पी आर बराबर 180 माइनस 135, इधर प्लस है उधर जाएगा माइनस कर देगा, अब माइनस करेगा क्यू पी आर बराबर हो जाएगा 5 और ये हो गया 7 में से 3 गया 4, यानी कि 5 5 10 4 3 7 1 8 45 अंश हो जाएगा। अब हम लोग चलेंगे, जब इस कोण का मान आपको पता चल गया कि ये 45 है, वैसे ही इस कोण का मान पता करेंगे। तो इसमें दिया हुआ है पी क्यू टी, क्या दिया हुआ बाबू, कोण पी क्यू टी, यहां भी लिखा गया है कोण पी क्यू टी बराबर 110 अंश। आप लिखेंगे कोण पी क्यू टी प्लस, देखिएगा कोण पी क्यू टी प्लस, फिर लिखिए कोण पी क्यू आर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, कोण पी क्यू आर क्या आएगा 180। जैसे इसको आपने हल किया रैखिक युग्म, ये भी हो जाएगा रैखिक युग्म, यानी कि एक रेखा पर जितने भी कोण बने हो सबको जोड़ने पर कितना होना चाहिए, 180। अब पी क्यू टी का जो मान दिया है, पी क्यू टी का मान कितना दिया है 110, उसके जगह पर रख दीजिए और यहां हो जाएगा कोण पी क्यू आर बराबर 180 अंश। पी क्यू आर यही रह जाएगा और ये 110 चला जाएगा 180 के साइड में। आप लिखेंगे कोण पी क्यू आर बराबर 180 माइनस 110, तो घट जाएगा, कितना आ जाएगा 70 अंश। कितना आ जाएगा बाबू, इसका मान 70 हो गया। अब आप समझिए आपको पता क्या करना है, आपको ये वाला कोण पता करना है। ये दोनों कोण हम लोग को पता चल गया, यानी त्रिभुज में कुल 3 कोण होते हैं, तीनों कोणों को जोड़ते हैं तो कितना होता है 180 होता है। तो उस नियम पर आप इसको लिख दीजिए। क्या लिखेंगे, तो एक बार लिखेंगे आप कोण क्यू पी आर प्लस
कोण पी क्यू आर प्लस जो पूछ रहा है यानी कोण पी आर क्यू बराबर कितना होगा 180 अंश। देखिए एक बार पी है क्यू है बीच बीच में देखा जाता है, आर है तो पी का भी नाम आ गया, क्यू का भी नाम आ गया, आर का भी नाम आ गया, तीनों को जोड़ने पर कितना होगा 180। क्यों? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग यहां लिखेंगे, उसके आगे लिख देंगे कोष्टक में त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बाबू 180। तो उस नियम पर आप इसको लिखे हैं। अब जिसका जिसका मान जहां है वहां रख दीजिए। क्यू पी आर के जगह पर आप लिखेंगे 45 और पी क्यू आर के जगह पर लिखेंगे 70 और कोण जो पूछ रहा है उसका मालूम नहीं पी आर क्यू ऐसे ही रहने देंगे 180। पी क्यू आर यही रह जाएगा, ये दोनों जुट करके उधर चला जाएगा यानी आप पी आर क्यू बराबर 180 और दोनों जोड़कर आएगा तो 7 4 11 115 अंश हो जाएगा। अब घटा दीजिए पी आर क्यू बराबर तो ये हो जाएगा 5, ये 7 में से गया 6 65 अंश। ये जो आर का मान है यानी कि कौन कौन पूछ रहा था पी आर क्यू का मान कितना आ गया 65, ये पहले सवाल का ये आंसर हो जाएगा और पी आर क्यू का मान 65 अंश। देखें बाबू प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है आकृति 6.40 इस आकृति की बात किया है में कोण x बराबर ये दिया है 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड ये पूरा का मान दिया है 54 अंश। यदि वाई ओ और जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के समद्विभाजक हैं। यानी कि ये क्या कर रहा है इसको दो बराबर भागों में ये वाई ओ और जेड ओ इन कोणों को दो बराबर भागों में बांट रहा है, इधर जितना उतना ऊपर इधर जितना इतना ऊपर दोनों का मतलब समझ में आ रहा है ना। तो इसको हल करके और लाना क्या है हम लोग को तो कहा है कि समद्विभाजक है तो कोण ओ जेड वाई देखिएगा ओ जेड वाई यानी कि ये वाला कोण आपको पता करना है और कौन सा कोण पता करना है वाई ओ जेड ये बीच वाला वाई ओ जेड यह कोण और यह कोण हम लोग को हल करना है। तो इसमें सबसे पहले आप लिख देंगे दिया है, क्या लिखेंगे बाबू इसको दिया है में लाइए क्या लिखेंगे तो जो कोण दिया था यानी x बराबर 62 अंश और कोण एक्स वाई जेड बराबर 54 अंश और क्या दिया है वाई ओ और जेड ओ क्रमशः क्या है त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड और कोण एक्स जेड वाई के क्या है बाबू समद्विभाजक है। क्या है समद्विभाजक है। समद्विभाजक मतलब क्या होता है दो बराबर भागों में जब बांट देता है तो उसको समद्विभाजक कहते हैं। इसमें क्या करना है आपको ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है तो उसको लिखेंगे क्या ज्ञात करना है तो कोण ओ जेड वाई और कोण वाई ओ जेड का मान ये हम लोग को ज्ञात करना है। ठीक लाइए हल करते हैं। अब देखिए इसमें दिया है x का मान 62 एक्स वाई जेड का मान एक्स वाई जेड का मान 54 तो आप लिखेंगे कोण x प्लस कोण एक्स वाई जेड प्लस कोण एक्स जेड वाई एक्स कोण एक्स जेड वाई क्या होगा बाबू यहां तीनों को जोड़ेंगे तो 180 हो जाएगा।
त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग नियम पर, यहां लिख देंगे त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180 अंश होता है। जिसका जहां मान है वहां रख दीजिए। इसका दिया है कि ये 62 है और इसका दिया है कि ये क्या है 54 है और इसका हम लोग को पता नहीं कोण एक्स जेड वाई बराबर 180। अब ये दोनों जुड़ करके उधर चला जाएगा, घट जाएगा। चाहे तो एक बार जुड़ के यहां लिख दीजिए, चाहे डायरेक्ट उधर भेज दीजिए। एक बार लिखते हैं 4 2 6 6 5 11 116 प्लस कोण एक्स जेड वाई बराबर 180। ये क्या होगा बाबू, इधर प्लस है उधर जाएगा क्या करेगा माइनस एक्स जेड वाई बराबर 180 माइनस 116। तो घटेगा एक्स जेड वाई का जो मान आएगा क्या आएगा, ये 4 हो जाएगा, 7 में से 1 गया 6, 64 अंश आ गया। किसका मान, ये पूरा कोण है, ये पूरा का 64 आया है। लेकिन सवाल में पूरा नहीं पूछा है, सवाल में कहा है कोण ओ जेड वाई बताइए। तो देखिए ओ जेड वाई क्या होगा, आप लिखेंगे कोण ओ जेड वाई बराबर कोण एक्स जेड वाई बटे 2 होगा। क्यों, क्योंकि कहा है कि यहां देखिए लिया है क्वेश्चन में कि वाई ओ और जेड ओ, ये देखिएगा जेड है, जेड ओ क्रमशः त्रिभुज एक्स वाई जेड के कोण एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड और एक्स जेड वाई के क्या है समद्विभाजक है। तो जब समद्विभाजक है तो बटे में 2 ही ना होगा। तो यहां लिखिए अब क्या होगा, कोण ओ जेड वाई, तो यहां लिखेंगे आप 64 अब बटे 2। 64 में 2 से 64 आया था ना, हाँ ठीक है 64 आया था। तो ये कितना हो जाएगा बाबू 32, कितना हो जाएगा 32। एक आंसर आपको निकल गया कि ये 32 है। और देखिए क्या पूछा है, अभी ये वाला कोण पूछा है। तो ये कोण पता करने के लिए जैसे इसमें आप नीचे वाला पता कर लिया ना, वैसे इसमें भी नीचे वाला पता होगा। जब दोनों ये छोटा वाला अंदर वाला त्रिभुज ये कोण पता चल जाएगा तो तीनों को जोड़ के 180 नियम वाले पर इस पर निकाल देंगे। तो इसका मान पता करिए, तो इसका हम लोग लिखेंगे कौन सा कोण है ओ वाई जेड, आप लिखेंगे कोण ओ वाई जेड बराबर क्या होगा, तो कोण एक्स वाई जेड, कोण एक्स वाई जेड बटे 2। तो क्या होगा, यहां आप लिखेंगे कितना दिया है ये नहीं, इसका कितना दिया था 54 दिया था ना इसका, हाँ ये दिया है 54 यहां लिखा हुआ है। तो आप लिखेंगे 54 बटे 2, 54 बटे 2 का मतलब 27 अंश, 14 4 5, ये 27 हो जाएगा। और देखिए इसका 27 हो गया और इसका कितना हो गया 32 हो गया। नीचे वाला दोनों हम लोग निकाल दिए। अब चलेंगे त्रिभुज वाई ओ जेड में, अब इसको हल करेंगे। देखिएगा इसको लिख देते हैं त्रिभुज वाई ओ जेड में क्या होगा बाबू, इसमें वाई ओ जेड में आप लिखेंगे ओ वाई जेड, कोण ओ वाई जेड प्लस कोण ओ जेड वाई प्लस जो पूछ रहा है वाई ओ जेड, क्या लिखेंगे कोण वाई ओ जेड बराबर क्या होगा 180 अंश होगा। क्यों, वही बात जो यहां आप लिखते हैं त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग नियम पर, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग क्या होता है 180, तो तीनों को जोड़े 180। अब जिसका जिसका मान दिया उसकी जगह पर लिखिए। देखिए y वाले का 27 है, z वाले का 32 है, तो यहां लिखिए 27 प्लस 32 प्लस ये नहीं मालूम है कोण वाई ओ जेड बराबर 180। तो वाई ओ जेड यही रह जाएगा, ये दोनों जोड़ दीजिए 7 2 9 3 2 5 59 हो जाएगा। 59 प्लस कोण वाई ओ जेड बराबर 180
तो आप लिखेंगे कोण वाई ओ जेड यही रह जाएगा, ये चला जाएगा 180 माइनस 59, तो घटा दीजिए। कोण वाई ओ जेड का जो मान होगा 9 1 10 होगा, 5 6 7 2 होगा और यहाँ 1 बचेगा। तो इस तरह से देखिए 9 1 10 5 6 7 1 8, ठीक है। तो कितना आएगा जो पूछ रहा है बीच में वाई ओ जेड, उसका मान कितना आ गया बाबू 121 अंश, यानी जो बीच में है 121 डिग्री इसका मान हो जाएगा। ये दूसरे का आपका आंसर हो जाएगा।